हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस बद्रीनाथ जाने का। तो बद्रीनाथ तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बद्रीनाथ धाम के 3 किलोमीटर आगे है माना गांव। माना गांव जाने का रास्ता गाड़ी से मात्र 5 या 10 मिनट का है, लेकिन उसके आगे शुरू होती है ट्रैकिंग। पार्किंग बहुत पहले है, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंस है। देखिए वहाँ कितनी ग्रीनरी है। ये एक बहुत छोटा सा गाँव है जो अपनी ही हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियोस में। पहले यहाँ का वेदर देखिए, अलकनंदा नदी बह रही है और बिल्कुल भक्तिमय माहौल था। और यहाँ की दीवारों पर इस तरह से पेंटिंग हुई है भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की, जो आपको आगे दिखाई देगी। और छोटी छोटी दुकानें हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, यहाँ पे सारी लेडीज़ ही वर्किंग है। हमें जेंट्स नज़र नहीं आए शॉप्स पर, वहाँ की लेडीज़ ही ज़्यादा काम संभालती हैं। और इस तरह के छोटे छोटे घर हैं। ये वहाँ का रास्ता है। देखिए दीवारों पर कितनी सुंदर पेंटिंग है, अमेजिंग। अच्छा, स्टोरी सुनाती हूँ। ये महाभारत काल की स्टोरी है। जब व्यास जी ने कहा, गणेश जी आपको महाभारत लिखनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं महाभारत तो लिख दूँगा, लेकिन मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मतलब कोई भी परेशान ना करे। तो उन्होंने अपना लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। अब वो कैसे लिखेंगे, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा आधा और उससे आगे की महाभारत लिखी। इसीलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। जब आप भगवान गणेश की तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे उनका एक दांत टूटा हुआ है। और देखिए उसकी थोड़ा सा आगे जा कर के ये सीन थे। वहीं पर एक गणेश गुफा थी, जिस गुफा में भी हम गए थे अंदर, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हम वीडियो नहीं बना पाए। और चोरी चुपके वीडियो बनाना इज़ नॉट गुड। अगर मंदिर में जो है वो हमें करना ही चाहिए, हमें फॉलो करने चाहिए रूल्स। और देखिए वहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, खूबसूरत और साइड सीन्स प्यारे। और नाउ दिस इज़, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ की, ये है सरस्वती मंदिर। और ये है हमारा छोटा सा गाइड अक्षर, जिसने हमें बताया कि ये वही शिला है जो अलकनंदा नदी के ऊपर भीम ने रखी थी, जब द्रौपदी को रास्ता नहीं मिल रहा था जाने के लिए। देखिए उस पर वो हमें बता रहा है कि इस पर भीम की उंगलियों के भी निशान है। जब उन्होंने शिला उठाई थी तो उनकी उंगलियों के हाथ के निशान इस शिला पर आ गए थे, जो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और इसके राइट हैंड साइड में आप देखिए वाइट शिला है, जिस शिला के ऊपर उन्होंने पैर रख के सहारा लिया था, और उनके पैरों के निशान भी वहाँ पे छप गए हैं। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। जो चीज़ें हमने आज तक सिर्फ बुक में सुनी है और कहीं ना कहीं माइंड में रहता है, पता नहीं ये सच है भी कि नहीं है। और जब आप इनको अपनी आँखों से देखते हो तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और ये सच में होता है। हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो इतना रिच है कि हम जितना जानते हैं हमें उतना ही और जानने को मिलता है। और देखिए इसके ऊपर भी देखिए लोग जा रहे हैं। हम भी इसी रास्ते से आए थे। ये शिला ही रास्ता है जहाँ से द्रौपदी जी फिर क्रॉस कर पाई थी। वहाँ से मानसरोवर की धारा बह रही है और उसके पास है सरस्वती नदी। कहा जाता है कि सरस्वती नदी सिर्फ यहीं पर बहती है। वो एक सबसे छोटी नदी है जो इंडिया में और फिर कहीं नहीं है, जो सिर्फ यहीं पर ही है। देखिए ये राइट साइड में जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है वहाँ पे भीम जी का पैरों का निशान। उस समय जो लोग हुआ करते थे वो काफ़ी टॉल होते थे। कहा जाता है मतलब काफ़ी टॉल ही होते थे आजकल के लोगों के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा। और देखिए ये है प्रथम दुकान चाय की। एक्चुअली कहा जाता है प्रथम दुकान है, लेकिन बहुत सारी दुकानें हमें आगे मिली है और हमने तो प्रथम दुकान समझ के यहीं पे चाय नाश्ता सब कर लिया। बट जब आगे गए तो हमने देखा वो प्रथम दुकान है, फिर हमने वहाँ पर भी स्नैक्स खा लिए। और यहाँ पर एक जो व्यास पोथी हमें दिखी, ये वही किताब है जो महाभारत गणेश जी ने लिखी थी। तो ये रियल हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने कलयुग में अपने मतलब के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, उसे फाड़ कर बेचना शुरू कर दिया, तो वो तभी पत्थर की बन गई और अब वो व्यास पोथी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके नीचे व्यास जी की गुफा है जहाँ बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। ये है सरस्वती जी का नया मंदिर, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब।